हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग भारत, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो एक बुक की सीरीज पे है कि कैसे आप वेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे इजी वे में पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस बुक का नाम मैं नहीं बताने वाली, उसके पीछे का भी रीज़न है। सॉरी, मैं आपको नहीं बताने वाली बुक का नाम। आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे, क्योंकि देखिए जब हम पैसे पे फोकस करते हैं तो वो लिमिट में आते हैं, बट हम सीखने पे फोकस करते हैं तो अनलिमिटेड आते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे। तो आप सीखिए मेरे साथ कि पैसे को आप इजी वे में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे ख्वाब छोटे होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? वो रीज़न ये है कि जब हम छोटे होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं तो उनका मजाक बनता है। हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी, ठीक है, सब उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि बड़े के लिए हम नहीं बने, हमें छोटा सोचना चाहिए। आपने देखा होगा जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनमें क्या होता है, अगर उनके पास इतना है तो वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि इतने को इतना कैसे करें। वो एक चीज़ सिखाते, इतने में एडजस्ट कैसे करें। यही सीखने को मिलता है। इसमें मैं भी आती थी। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हाँ इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि कम पैसों में, गरीबी में एडजस्ट कैसे किया जाता है। ये नहीं कि हम अमीर कैसे हो सकते हैं, हम बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, बड़ी सोच कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सोचने पर भी पाबंदी, रोक लगा दी जाती है कि लिमिट्स होती है सोचने की भी हमारी, कि हम इतना ही सोच सकते हैं, क्योंकि बड़े ख्वाब, बड़ी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। बट मैं आपको कहना चाहूँगी इस बुक में उस ऑथर्स के अकॉर्डिंग जो लिखा है कि, और ये लिखने की बात नहीं है कि उस बुक में लिखा है, ये मैंने अप्लाई करके देखा है, तो ये रियलिटी है। आप भी करके देखिए कि बड़े ख्वाब देखने का सबको हक है और ख्वाब पूरे भी होते हैं। आपने बहुत सारे जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल होते हैं कि एक वीडियो अभी मैंने देखा था कुछ देर पहले कि ख्वाब देखने चाहिए क्योंकि ख्वाब सच होते हैं, और ये हकीकत है। क्योंकि मेरा पहले का माइंडसेट अलग था, अभी का अलग है। पहला एक लिमिट में था कि इतना ही और ऐसा ही होगा, वैसे ही होता था। अब सोचने की कोई लिमिट नहीं है, और जैसे जैसे मेरी सोच बड़ी होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, मेरी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। ठीक है, और आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आपको कुछ अलग से हार्डवर्क तो करना नहीं है, सिंपल सी बात है। एक ऑथर है जिनका जोनस करके नाम है, पता नहीं कंप्लीट नाम क्या है, उन्होंने बोला है चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। आप अपना माइंडसेट चेंज करके आप अपनी लाइफ को, कंप्लीट लाइफ को बदल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप भी मानते होंगे कि हमने यही सुना है आज से पहले कि किस्मत ना हमारी पहले से लिखी होती है, जो किस्मत में होता है वो ही मिलता है। लेकिन बहुत सारे जो ये वीडियोस देख रहे होंगे वो भी एग्री करेंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, कि आप अपनी मंथली डिक्लेरेशन करते हो या आपने कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट किया, तब आपको पता लगा होगा कि किस्मत हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो हो जाता है। तो आप लिखने पे, आप सीखने पे, इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, पैसे कमाने के लिए तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं होती है कि आप ये सोचोगे कहाँ से पैसे आएंगे, मैं क्या क्रिएट करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। आप इन्हीं चीज़ों में उलझा नहीं रहना, इसको एक बार साइड कर दीजिए। पैसे को लेके अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए। आप पैसे के साथ जैसा बिहेवियर करते हो, पैसा आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, पैसे का नेचर होता है मेरे से किसी और के पास जाएगा, किसी और से किसी और के पास में जाएगा। तो उस डर के साथ नहीं जीना है कि मैं कुछ भी सामान मुझे चाहिए बट मैं ऐसे सोचती हूँ नहीं यार मेरे पैसे कम हो जाएंगे। अगर आप ये माइंडसेट रखोगे आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। अपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बताते हैं कि जो लक्ष्मी माता होती है उनका नेचर होता है वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, अगर कोई कंजूसी करता है ना उसके पास वो नहीं रहती है। बट जो दिल खोल के अपनी अपनी जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करता है, सामने वाले की नीड्स पूरा करता है ना, उसके पास पैसा अबंडेंस में आता है। तो यही रियलिटी है, ये आप अप्लाई करके देखिए। ठीक है, अपने पैसे को दिल खोल के अपनी चीज़ों पे खुशी के साथ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही अपने सारे पैसे उड़ा दूँ,
ये नहीं कह रही, बट आप कुछ भी चीज़ें खरीदने जाते हो, आप कुछ भी किसी की हेल्प करते हो तो आप खुशी के साथ और इस माइंडसेट के साथ कि आपका पैसा है, कहाँ जाएगा, आपके पास ही आना है और मल्टीपल होके आएगा। इस माइंडसेट के साथ दीजिए कि देखो अभी मैं 500 का दे रहा हूँ और अभी देखना कुछ ही देर में मेरे पास ये मल्टीपल होके आएगा। ये जिस दिन आपका माइंडसेट हो जाएगा उसी दिन चीज़ें ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं। यही रियलिटी है। आपको क्या करना है, देखिए मैं मंथली डिक्लेरेशन करवाती हूँ, उसके साथ में आपको अपने मंथ के खर्चे भी लिखने हैं। आपने डिक्लेयर किया आपको इस मंथ में क्या क्या चाहिए, फिर आप अपने कंप्लीट मंथ का खर्चा लिखिए कि आपको इतने पैसे चाहिए इस मंथ में, क्योंकि आपको इतना सारा सामान लेके आना है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा लिखेंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, तो एक साइड में आप अपने खर्चे लिखिए और एक साइड में आप अपने सोर्स लिखिए। अगर आपके पास में कोई सोर्स नहीं है तो आप यूनिवर्स का नाम लिख दीजिए। ठीक है, आपकी चीज़ें पूरा होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप लिस्ट बनाते हो खर्चों की तो अपनी लिस्ट बनाइए। ठीक है, और देखिए सारी चीज़ें पता है फ्रिक्वेंसी पे, वाइब्रेशन पे डिपेंड करती हैं। आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, आपका सराउंडिंग कैसा है, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है, क्योंकि जहाँ आपकी अटेंशन जा रही है वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है, वो आ रहा है। तो आप देखिए आपका सराउंडिंग कैसा है। और अगर आपकी लाइफ में आपके सराउंडिंग में सक्सेसफुल पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो उनके पास उनके साथ रहना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक हैबिट होती है, वो किसी भी चीज़ को बार बार सुनता है ना, वो ही ना चाहकर भी हम वो हैबिट्स हमारी लाइफ में अपना लेते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे तो आपका माइंड वैसे ही काम करना स्टार्ट करता है आपकी लाइफ में। तो आप देखिए आपका सराउंडिंग कैसा है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ये उस बुक का सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट पे अब कंटिन्यू वीडियोज आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस थी तो मैं बिजी थी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।